सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम अगेन डिस्कस करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग निफ्टी का लेते हैं। 15 मिनट का एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने 1 आवर का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, ठीक है। तो अभी मैं 15 मिनट की भी थोड़ी बात कर लेता हूँ कि 15 मिनट में इंट्राडे के लिए आप लोग किस तरीके से मार्केट को कैच कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग, मैं प्रीफर करूँगा कि भाई अगर बंदा 5 मिनट पर बैंक निफ्टी और निफ्टी में जा रहा है और 1 मिनट में जा रहा है तो वो बेस्ट चीज़ होती है। 15 मिनट जो होती है वो उतना मज़ा नहीं आता इंट्राडे में, ठीक है। बट फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ा सा 1 मिनट और 5 मिनट ज़्यादा रिस्की और ज़्यादा ट्रिपिंग लगे, इसके लिए मैं 15 मिनट का व्यू भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप 1 मिनट पे काम करना चाहते हो, 5 मिनट पे काम करना चाहते हो, तो उनमें इन जोन्स को जो 15 मिनट पे मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान में रख के आप काम कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट की। निफ्टी में 15 मिनट में आज के दिन क्या होता है वो देखते हैं। तो कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है भाई, ठीक है। साइडवेज रहता है मार्केट। निफ्टी उतना नहीं रहता जितना बैंक निफ्टी जितना ज़्यादा रह रहा है, निफ्टी उतना नहीं रह रहा है, बट अच्छा खासा मोमेंटम तो नहीं देता है, ठीक ठाक। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा डे के स्टार्टिंग में थोड़ा साइडवेज रहता है एंड उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर और नीचे और फिर साइडवेज और फिर क्लोजिंग। उतना ही निफ्टी के अंदर आज के दिन हमको देखने को मिला। एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस सेशन बहुत बड़े बड़े मूव आए थे, अच्छे मूव आए थे, ठीक है। अब हम समझते हैं कि 15 मिनट में हम निफ्टी को किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले अगर तुम लोग देख पा रहे हो, कहीं ना कहीं यहाँ से 24,600 का आसपास का कोई जोन है, 15 मिनट का एक लेवल बन रहा है, ठीक है। उसको मैंने यहाँ लंबा एक्सटेंड करके यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रे की तरह मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। अगर तुम लोग देख पा रहे हो, एक अच्छा 15 मिनट का जोन है, 24,600 के आसपास का एक जोन है। वहाँ पे कहीं पे अगर आपको वहाँ कहीं से और यहाँ कहीं से नीचे से ये जो बॉटम आपको दिख रहा है 24,400 का जोन, इन दोनों जोनों के बीच में हो सकता है कि निफ्टी जो है वो एक मोमेंटम दिखाए आने वाले सेशन के अंदर, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में तो यही लग रहा है, ठीक है। अब अगर तुम लोग देखोगे, जैसे कि मैंने मेजर टाइम फ्रेम का एनालिसिस किया है, वहाँ पर मैंने डिस्कस किया है कि कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी प्रोबेबिलिटी रहती है कि कल के दिन जो है वो या आने वाले सेशंस के अंदर जो है वो गैप अप ओपन हो और एक अच्छा मूव दिखा दे। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता, जेन्युइनली नहीं लगता कि 15 मिनट पर आपको कोई खास अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कल के दिन में। बट इवन मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अगर हो सकता है कि अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, निफ्टी यहाँ कहीं पे ओपन होता है, तब आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि निफ्टी को आप ऊपर की तरफ ट्रेड कर पाओ यहाँ से। क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी जो है हमें एक जोन में देखने को मिल रहा है, एक साइडवेज जोन, रेंज बाउंड जोन में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये एक मेजर जोन है 24,400 का। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक रिजेक्शन आपको देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, ठीक है। आने वाले सीजन में आपको यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है और ऊपर की तरफ एक राइड कर सकते हो। पहला टारगेट या लास्ट टारगेट आपका जो रहने वाला है, मेजर टारगेट जो मेन टारगेट होगा वो यही होगा, 24,600 के आसपास, ठीक है। उससे ज़्यादा आप लोग ऊपर नहीं जा सकते 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ से अगेन एक रिजेक्शन आपको फेस करने को मिले और यहाँ से फिर से आपको नीचे आने को मिले, जो कि 24,400 को जो मैंने जोन बताया वहीं पे वापस निफ्टी स्टैंड करे, ठीक है। और हो सकता है जब तक इस रेंज में है तब तक आप लोग इसके साथ आप खेल सकते हो जैसे आपको खेलना है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, अगर नीचे की तरफ एक ब्रेकडाउन आता है जो कि रेयर है, जो कि नहीं लगता है कि आना चाहिए, क्योंकि जैसी कंडीशन मार्केट में बन रही है, उसके बाद भी अगर ऐसा होता है कुछ, तो आपको 24,100 का लेवल नीचे की तरफ जोन देखने को मिल सकता है, ठीक है। 24,100 का एक जोन आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है ईजी, ठीक है। उसमें आप जाओगे कैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, मैं वो बताऊंगा थोड़ा, ठीक है। उसमें डिटेल में जाते चलो। देखो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आते हैं, ये बताना बहुत इजी है कि ब्रेकआउट आ गया था ऊपर चले जाना, ब्रेकडाउन आ गया तो नीचे की तरफ जाना, ये बोलना बताना बहुत इजी होता है किसी के लिए भी। बट उसको कैसे ट्रेड करना, ये चीज़ें बताना एक एनालिस्ट की भाई वो जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो चीज़ मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किस तरीके से लेता है, जस्ट वो 24,100 तो जाएगा, ठीक है, 24,100 तो जाएगा, बट वो कैसे जाएगा वो बताना भी मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो कहीं ना कहीं अगर तुम लोग स्विंग आइडेंटिफाई करना समझते हो, तो एक ये स्विंग अच्छा है, ये स्विंग भी अच्छा है, तो कहीं ना कहीं तुम एक इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो इजीली। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है चार्ट, तो यहाँ पे तुम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर तुम लोगों को एंट्री लेने के लिए कहाँ पे सेटअप ढूंढना है वो बताता हूँ। ब्रेकडाउन के बाद में डायरेक्ट घुसना थोड़ा बेवकूफ़ी हो सकती है या फिर थोड़ा रिस्की हो सकता है, काइंड ऑफ, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो बेवकूफ़ी हो, बट रिस्की तो हो ही सकता है, ठीक है, जो बंदा उतना अच्छा ट्रेडर नहीं है। अब अगर तुम लोग बात करो ब्रेकआउट के बाद, तो तुम एंटर मत करना, वेट करना कि मार्केट एक बार वापस से ऊपर आए। ऊपर कितना है, हो सकता है कि ट्रेंड लाइन पे आए, जो मैंने ट्रेंड लाइन आपको इमेजिनरी ड्रॉ की है यहाँ, इस ट्रेंड लाइन पे आने के बाद यहाँ कहीं से आप अगर नीचे की तरफ सेटअप लेते हो, वेल एंड गुड है, आप लोग अच्छा खासा नीचे की तरफ जा सकते हो, ठीक है। बढ़िया टारगेट आप रख सकते हो एंड कहीं अच्छा खासा एसएल रख करके आप अच्छा खासा ट्रेड 100-150 पॉइंट नीचे ले सकते हो। निफ्टी के अंदर बता रहा, इंट्राडे में 100 पॉइंट 120 पॉइंट अराउंड उतना ले सकते हो नीचे की तरफ। एग्जैक्टली मैं सॉरी कहूँगा आपको, क्योंकि मैंने नीचे यहाँ कहीं पे एक अच्छा खासा एक ढंग का जोन ड्रॉ नहीं किया है, बट एक्सपेक्ट करूँगा मैं कि 250 के आसपास तो आना है निफ्टी ने, ठीक है। 250 पे आना है, 250 का एक जोन,
24,250 या इसके नीचे कहीं आपको देखने को मिल सकता है अगर इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता है तो ब्रेकडाउन के बाद में। ये चीज़ मैंने डिस्कस की है आपके साथ, ठीक है। वही अगर कुछ और हो, जैसे कि मान लो इसका ब्रेकडाउन कर दिया, ठीक है, और क्या तरीका हो सकता है, जैसे इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट कर दिया इसने ऊपर की तरफ, अब क्या करोगे आप, तो आप वेट कर सकते हो। अगेन नीचे के लिए ही सेटअप जाना है, जाना नीचे के लिए ही है, भले वो निफ्टी यहाँ पे आ जाए, निफ्टी भले यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे कहीं पे जाना फिर भी नीचे के लिए भाई। और नीचे के लिए कब कितना चाहोगे उसके बाद में आप, हाँ हो सकता है कि आपको उस टाइम पीरियड में, उस दौरान आपको कहीं ना कहीं 24,400 ही आपके लिए टारगेट होगा। बट जो बंदा 1 आवर पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, मेजर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा है, वो बंदा नीचे की तरफ भी जा सकता है, 24,100 हो जाएगा सीधा। बट आप लोग, क्योंकि 15 मिनट पे एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, तो आपको इतना ही टारगेट लेना है, ठीक है। और हो सकता है फिर अगेन यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन आता है, तो ब्रेकडाउन पर जनरली आपको यहाँ पे एक साथ में नहीं जाना, फ्लो के साथ नहीं जाना, गो विद द फ्लो नहीं होना है आपको, जनरली नहीं होना है, मैं ये प्रेफर करता हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप ज़्यादा जानते हो, ज़्यादा अच्छे से आपको आता है, तो आप जा सकते हो, गो विद द फ्लो हो सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपके साथ निफ्टी मैंने बहुत ही ज़्यादा डीप में एनालिस्ट कर दिया। मुझे लगता है बैंक निफ्टी के लिए मैं कितना ही टाइम दे पाऊँगा आपको, ठीक है, बहुत लंबा वीडियो कर दिया मैंने। सो अभी हम लोग बैंक निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट के एनालिसिस पे आते हैं। सो हमारे सामने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन है। अब हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशंस बनती है। सबसे पहले तो बैंक निफ्टी फ्लैट ही आज खुलता है, या फ्लैट तो नहीं खुलता है, सॉरी, जहाँ पे भी खुलता है गैप डाउन वगैरह खुलता है, तो उसके बाद में बैंक निफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं साइडवेज क्लोजिंग देता है, ठीक है। 51,200 पे क्लोजिंग वहीं पे देता है, वहीं जोन पे ओपन होता है, वहीं पे कहीं ना कहीं पे आसपास ही क्लोजिंग दे देता है, साइडवेज होता है पूरा, क्योंकि उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है बैंक निफ्टी आज के। अब हम लोग बात करते हैं कि अब आने वाले सेशंस में हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम के थ्रू कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ से एक रिजेक्शन कल के दिन मिल सकता है, पहले ही कंडीशन हो सकती है कि बैंक निफ्टी जो है कल के दिन गैप अप ही ओपन हो, कहीं ना कहीं यहाँ कहीं ओपन हो, जस्ट ओपन ही यहाँ हो, तो फिर कोई खेल ही नहीं है, कोई मतलब गेम ओवर है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है और फ्लैट ओपन हो जाता है, बाय द चांस यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, तो आप ऊपर की तरफ ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो। या फिर उसी दौरान फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ब्रेकडाउन आता है, तो ब्रेकडाउन में डायरेक्ट नहीं जाना होता, कभी भी ध्यान रखना, ब्रेकडाउन में डायरेक्ट नहीं जाना, ब्रेकडाउन में डायरेक्ट नहीं जाना, तो समझो बात। अब तुमको क्या करना है, ब्रेकडाउन आ गया मान लो, तुम लोगों को जनरली ट्राई करना है कि कहीं ना कहीं तुम एक ट्रेंड लाइन नहीं कर पाओगे ड्रॉ भी, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो थी वो ऑलरेडी टूट चुकी है। इस तरीके से अगर तुम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे वो ऑलरेडी टूट चुकी है, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बनने का कोई सवाल नहीं है। ब्रेकडाउन आने दो, ठीक है, तुम्हें वेट करना है जनरली एकदम अच्छे से। सबसे पहले तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो 51,500 के अराउंड या 51,400 का, 51,400 पे अगर तुम लोग देख पा रहे हो, तो 51,400 पे कहीं ना कहीं मार्केट एक बार ब्रेकडाउन करने के बाद में वापस आए। तुम कहोगे भाई इतना ऊपर वापस आए तभी हमें ट्रेड करना है, यस ब्रो, क्योंकि यस आप इसके साथ गो विद द फ्लो हो सकते हो अगर ज़्यादा एक्सपीरियंसड हो आप तो। बाकी अगर आपको जाना है, थोड़ा नए ट्रेडर हो, थोड़ा कम समझ में आता है, थोड़ा धीरे धीरे समझ में आता है, और थोड़ा नए हो जनरली, तो मैं प्रेफर करूँगा, या फिर आपको यहीं से जाना चाहिए भाई, जनरली बताऊँगा 51,400 से नीचे की तरफ जाना चाहिए, और फिर आप अच्छे खासे टारगेट ले सकते हो। कहाँ तक ले सकते हो, देखो इसमें चीज़ें कैसे होती है, जैसे मैंने निफ्टी के अंदर नहीं बताई, वो वहाँ पे भी अप्लाई होगी, ठीक है। जैसे यहाँ कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन मिलता है, ब्रेकडाउन के बाद जनरली ऐसा नहीं होता है कि जस्ट ऊपर चला जाए, तो ऐसा नहीं होता है ना, जनरली ऐसा नहीं होता है। कभी कभी देखो अच्छा खासा अगर ब्रेकडाउन मिलता है ना, तो उसके बाद में थोड़ा बड़ा छोटा मोटा मूव तो आता है, यहाँ तक तो आएगा वो, यहाँ तक मूव आ गया ना, जनरली जहाँ तक मूव आ गया यहाँ तक आ गया मान लो, उसके बाद में क्या करेगा, निफ्टी रिजेक्शन लेगा, बैंक निफ्टी रिजेक्शन लेगा। फिर जरूरी नहीं है कि लेगा, मैं एक कंडीशन बना रहा हूँ, अगर ऐसा होता है तो ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो आपको ये वाला कहीं ना कहीं जोन देखने को मिलेगा 51,400 का, 51,400 का जोन देखने को मिलेगा। यहाँ से जब आप बैठते हो 51,400, तब आपको कहाँ उतरना है वो बता रहा हूँ। जब आपका यात्रा जो है आपकी यहाँ से शुरू होती है ना, तो आपको उतरने की ज़रूरत है यहाँ पे वापस, जहाँ से इसने स्विंग बनाया था, लो बनाया था, वहाँ कहीं पे आप आसपास टारगेट रखने का है आपको, उसके आसपास, ठीक है, आपको टारगेट रखना है, मतलब इतना बड़ा टारगेट आप ले पाओगे, फिर आपके लिए 51,200 मैटर नहीं करेगा। डोंट फियर विद दिस जोन आफ्टर दैट, ठीक है। सो ये तो था अपना निफ्टी का, बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस था 15 मिनट पे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ऊपर का थोड़ा और मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर लेता हूँ कि भाई अगर फ्लैट ओपन होता है तो कहीं ना कहीं आपको पहला टारगेट जो है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप जाते हो तो ये वाला नहीं रहेगा, 400 का टारगेट नहीं रहेगा, आपका टारगेट रहेगा जनरली 650 का टारगेट। आपको जनरली 650 तक बुलिश रह सकते हो, आप अच्छे टारगेट ले सकते हो। अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है तो अगर नीचे जा सकते हो, और ये कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ जोन, जैसा निफ्टी में बताया वैसे बैंक निफ्टी में एक जोन टाइप जोन आपको देखने को मिल सकता है। तो बहुत ईजी है, कोई उतना टफ नहीं है, ठीक है। तो ये तो था अपना बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। और बाय द वे, बाय द चांस ये ब्रेकडाउन होता है ना, आप इस तरीके से मूव कैच भी कर पाते हो, यहाँ पे वापस आता है, इस तरीके से मूव कैच भी कर पाते हो, तो आपको जनरली उसके बाद भी
आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर पाओगे। मैं और ज़्यादा अंदर जा रहा हूँ, थोड़ा डीप जा रहा हूँ। आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं आपका उसका यूज़ कर सकते हो। फिर ये स्विंग है उसका यूज़ कर सकते हो आप, और फिर आप इसका इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप 50-500 तक आप राइड कर सकते हो। यही तो है प्राइस एक्शन भाई, यही तो है प्राइस एक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नया चैनल नया है तो थोड़ा रीच मिलेगी और भी लोगों को हेल्प होगी जैसे जैसे रीच मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।